मैंने कितनी मुश्किलों से मैंने ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे। दिल्ली के मंगोलपुरी में दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग हुई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह कर रहे रिंकू शर्मा की घर में घुसकर मॉब लिंचिंग कर दी। घटना 10 फरवरी की रात की है, जब 25 वर्षीय रिंकू के घर करीब आधा दर्जन इस्लामिक उन्मादियों की भीड़ टूट पड़ी थी। मृतक के परिजनों के मुताबिक देर रात हमलावरों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलते ही सभी हत्यारे जबरन घर में घुस गए और रिंकू पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। 25-15 बंदे आ गए, लठ मारा दरवाजे पे, मेरे बच्चे ने लठ भी निकाला। मैंने क्या हुआ, मैंने पकड़ा, मेरे बच्चे छोटे वाला को भी मारा। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। आप इन तस्वीरों को देखिए। क्रूरता की हद इतनी कि सभी तस्वीरें दिखाई नहीं जा सकती। गंभीर रूप से घायल रिंकू को मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रिंकू शर्मा के परिजनों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर बीते माह इलाके में जागरूकता रैली निकाली गई थी। इस कार्यक्रम के दौरान रिंकू शर्मा का इलाके के मुस्लिम समाज के कुछ लोगों से विवाद हो गया था, लेकिन तब बीच बचाव के चलते मामला आगे नहीं बढ़ा था। बीते साल 5 अगस्त 2020 को जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ, तब भी रिंकू ने इलाके में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली थी। इस दौरान भी आरोपी पक्ष से अनबन हुई थी और वो उसे धमकाते रहते थे और अब मौका देखते ही रिंकू को मौत के घाट उतार दिया। कहा जा रहा है कि जिन आरोपियों ने रिंकू की हत्या की, उनमें से एक की पत्नी के इलाज के लिए रिंकू ने खून भी दिया था, जिसका सिला रिंकू का खून बहाकर दिया गया। पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी राम जन्मभूमि के बाद, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियां दी थी, लेकिन उस टाइम हमने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी, क्योंकि हम आपस में फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं होता है। लेकिन ये उसी टाइम से पीछे पड़े हुए थे और कल इन्होंने मौका देख के भाई का पीछा किया और भाई को, पूरी फैमिली पे हमारी अटैक किया पहले, और जैसे ही हमारे भैया बाहर गिर गए 20 मीटर की दूरी पे भैया को इन्होंने चाकू मार दिया। दिल्ली में चर्चित मॉब लिंचिंग। डॉक्टर पंकज नारंग 23 मार्च 2016 दिल्ली के विकासपुरी में डॉक्टर पंकज नारंग की मुसलमानों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। अंकित सक्सेना 1 फरवरी 2018 पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में मुस्लिम लड़की से प्यार करने पर फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की सरेआम गला काटकर हत्या कर दी गई। ध्रुव त्यागी हत्याकांड 11 मई 2019 बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दिल्ली के मोती नगर के बसई दारापुर इलाके में ध्रुव त्यागी की हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर 2020 राहुल शर्मा दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में दूसरे धर्म की लड़की से दोस्ती करने पर लड़की के परिजनों ने राहुल शर्मा की पीट पीट कर हत्या कर दी। 24 से 25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में वीर गति को प्राप्त हुए रतनलाल का नाम शायद ही आने वाले समय में कोई भूल पाए। एक ऐसा वीर जिसने दिल्ली को जलने से रोकने के लिए खुद को इस्लामिक भीड़ के हवाले कर दिया। विनोद कुमार दिल्ली में हुई हिंदू विरोधी हिंसा में मरने वालों में एक नाम 51 वर्षीय विनोद कुमार का है, जिन्हें मुस्लिम आतताइयों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए मौत के घाट उतार दिया। अंकित शर्मा उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के दौरान आईबी के अंकित शर्मा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। कत्लेआम की ये फहरिस्त और भी लंबी है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। बीते कुछ समय में कई ऐसे मामलों में इजाफा हुआ जिसमें हिंदुओं की सरेआम लिंचिंग हुई है। तबरेज और अखलाक पर शोर मचाने वाली सेक्युलर मीडिया हिंदुओं की हत्याओं पर चुप क्यों है? वामपंथियों की जुबान पर अब ताले क्यों लग गए हैं? मोमबत्ती गैंग आखिर अब है कहां? आखिर कब तक इस्लामिक हिंसा के शिकार होते रहेंगे हिंदू?